अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सिराज रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स का यूट्यूब चैनल और मेरा नाम वसीम सज्जाद है। नाज़रीन, आज की हमारी जो वीडियो है ये टीम सिराज की तरफ से बहरिया टाउन के ओवरऑल जितने भी सेलर्स हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर मौजूद हैं और उसको सेल करना चाह रहे हैं उनके हवाले से है। तो नाज़रीन, इस मार्केट में स्पेशली ये मेरा मैसेज जो है ये सेलर्स के हवाले से है जो प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहे हैं। तो इस मार्केट में हर आदमी की, बायर की, डीलर्स की, इन्वेस्टर्स की यही ख्वाहिश है कि हम लोगों को लूट लें, लोगों की प्रॉपर्टीज़ को मुफ्त में ले लें, उनको औने पौने दामों हम किसी न किसी तरह से ख़रीद लें। तो लेकिन नाज़रीन ऐसा होता नहीं है। ये बहरिया की मार्केट है। इस मार्केट में लोग, हर बंदे की यही ख्वाहिश है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इसमें अर्न कर लूँ। अगर डीलर्स की बात कर लें तो डीलर्स अपनी जगह पे, अगर मैं बायर की बात करूँ तो बायर्स अपनी जगह पे। तो इस पूरी मार्केट में लॉस को फेस कौन कर रहा है? वो चंद लोग जो सेलर्स हैं। ओवरऑल सेलर जो है वो इस वक्त बहरिया की मार्केट में शदीद परेशानी का शिकार है। तो ये हमारी वीडियो टोटली इस हवाले से है। तो मैं आपको इस वीडियो में कुछ टिप्स दूंगा जो कि आपके लिए इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा मुफीद होंगी और आपको इन क्राइसिस में, इन परेशानी में जो है वो इंशाल्लाह निकलने में मदद करेगा। तो पहली बात नाज़रीन, जिन लोगों के प्लॉट्स हैं, जिन लोगों के घर हैं या फिर अपार्टमेंट्स हैं वो इसको बेचना चाह रहे हैं, तो मेरी आपको ये सजेशन और रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने प्लॉट्स को और अपनी प्रॉपर्टीज़ को कुछ टाइम के लिए अगर होल्ड कर सकते हैं तो आप इसको ज़रूर होल्ड कीजिए। क्योंकि अगर आप इस मार्केट में अपनी प्रॉपर्टी सेल करने की कोशिश करेंगे तो आपकी अगर प्रॉपर्टी 80 लाख की है तो वह हर कोई कोशिश कर रहा है कि हमें 50 लाख में मिल जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे भी बहुत सारे क्लाइंट हैं, बहुत सारे लोगों का मुझसे कॉन्टैक्ट है जो लोग बाइंग करना चाह रहे हैं, लेकिन वो चाहते क्या हैं, अगर उनको एक विला 2 करोड़ का उनको दिया जाए, फॉर एग्जांपल एक आदमी ने 2 करोड़ का ख़रीदा है तो डेफिनेटली वो उसको 2 करोड़ 10 या 20 लाख में सेल करने की कोशिश करेगा। तो अगर हम 2 करोड़ का विला अगले बंदे को कोट करवाते हैं तो उनकी जो ऑफ़र होती है वो 1.5 करोड़ की होती है, जो कि इंतहाई तकलीफ़देह चीज़ है सेलर्स के हवाले से। तो क्या रीज़न्स क्या हैं कि इस टाइम प्रॉपर्टी की जो करंट सिनेरियो है इसमें प्रॉपर्टीज़ को बहुत बड़े डिक्लाइन का सामना है। सबसे पहली बड़ी वजह नाज़रीन इसमें यह है कि ख़रीदार जो है वो मुकम्मल बहरिया की प्रॉपर्टी से गायब है। ख़रीदार गायब होने की रीज़न हमारे ओवरऑल जो मुल्की हालात हैं उसमें अनसर्टनटी है। लोगों को लग रहा है कि शायद जो पाकिस्तान है इनको बहुत ज़्यादा शूट डाउन कर जाएगी पूरी मार्केट, या ओवरऑल पाकिस्तान जो है इसके हालात इतने ख़राब हो जाएंगे कि खुदा न खास्ता में मुल्क छोड़ना पड़ेगा या फिर इन हालात का सामना करना पड़ेगा। तो लोग अपनी सेविंग को किसी भी तरह से, किसी भी सूरत में बचाने में लगे हुए हैं। अपने अकाउंट्स को बिल्कुल नहीं खोल रहे, अपने पैसे को डॉलर्स में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी वजह है कि बायर्स के ना होने की वजह से ये ज़रूरी नहीं है कि हर बंदे के पास होल्डिंग कैपेसिटी हो या हर आदमी के पास इतना पैसा हो कि वो उसको मज़ीद 3 माह या 5 माह या 6 माह कैरी कर सके। कुछ लोगों की मजबूरी भी होती है, कुछ लोगों को पैसे की ज़रूरत होती है, उसको अर्जेंट बेसिस पे सेल करना चाह रहे होते हैं, लेकिन इस मार्केट में उनको बहुत बड़े लॉस का सामना है। दूसरी बड़ी वजह यह है कि इस वक्त जो मुल्की हालात हैं, मुल्की हालात पर लोग बिल्कुल भरोसा नहीं कर रहे। तीसरे नंबर पर जो वजह है वो है BTK2। BTK2 की जो ख़बरें इस टाइम ओवरऑल पाकिस्तान में ये ख़बरें फैली हुई हैं कि BTK2 लॉन्च होने जा रहा है। नाज़रीन, इसके 50-50 चांसेस हैं। इस टाइम जो BTK2 है, जैसे कि आप जानते हैं, जो ओवरऑल पाकिस्तान की सिचुएशन है, जो लग नहीं रहा कि बहरिया टाउन को लॉन्च कर दिया जाएगा, लेकिन फिर भी रूमर्स हैं, काफ़ी सारे लोग ये कह रहे हैं जी BTK2 को लॉन्च कर दिया जाएगा, लेकिन स्टिल एट दिस टाइम अभी तक कोई भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुई। बहरिया टाउन की तरफ से कोई इसकी पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं की गई किसी पेज पर, किसी वेबसाइट पर, या फिर बहरिया के हेड ऑफिस में या बहरिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर इसकी अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई, जिससे अभी तक ये लग नहीं रहा। जहाँ तक मेरा ख़्याल है कि बहरिया टाउन BTK2 अच्छी मार्केट में देगा तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, लेकिन शायद अगर इस मार्केट में देगा तो वो BTK1 की जो स्टेबिलिटी है इसको बहाल करने के लिए ऐसा कर भी सकता है, लेकिन 50-50 चांस हैं। अगर BTK2 लॉन्च होता है तो बहरिया टाउन 1 पर, BTK1 पर भी इफ़ेक्ट होगा, लेकिन इसकी मार्केट इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएगी। मज़ीद इसमें नाज़रीन अगर मैं प्लॉट्स और विलास की बात करूं तो इस टाइम जो प्लॉट्स की वैल्यू है वो ज़्यादा डिक्रीज़ हो रही है विलास की कंपैरिजन अगर किया जाए तो। विलास जो बड़ी बनाई प्रॉपर्टी है उनकी जो प्राइसेस हैं
وہ کم ڈیکریز ہو رہی ہیں، جبکہ پلاٹس میں بہت زیادہ جمپ آیا ہے. فار ایگزامپل اگر ایک پلاٹ 80 لاکھ کا تھا تو آج وہ پلاٹ 45 لاکھ کا ہو چکا ہے. اگر میں بات کروں پرسنٹ 41 کی تو اس کے پلاٹس آج سے 5 ماہ پہلے 6 ماہ پہلے منیمم جو باٹم پرائس تھی، جو سب سے بری لوکیشن کا پلاٹ تھا، وہ 80 لاکھ 82 لاکھ میں مل رہا تھا. لیکن اس کرنٹ سنیریو میں آپ کو 50 لاکھ تک بھی پلاٹ کوڈ ہو رہے ہیں. اگر میں 23 کی بات کروں، 23 کی بات کی جائے تو اس میں آپ کو کم سے کم پلاٹ 50 لاکھ میں، جبکہ اس مارکیٹ میں آپ کو 30 لاکھ میں بھی پلاٹ مل رہے ہیں. مطلب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بحریہ کی مارکیٹ میں پلاٹس کی جو مارکیٹ ہے اس کو بہت بڑا ایک جھٹکا لگا ہے، جس میں پلاٹس کی ویلیو اگر یہ میں کہوں کہ 50% کم ہوئی ہے تو یہ کہنا بچا ہوگا. تو ولاز کی بات کی جائے تو ولاز میں بھی ناظرین بہت بڑی ایک کمی دیکھنے کو ملی ہے. سپورٹی ولاز جو 3 کروڑ میں جا رہے تھے، اس ٹائم وہ 2 کروڑ 20-25 لاکھ میں ایزیلی اویلیبل ہو جاتا ہے. 10A کی مارکیٹ جو ہے اس میں جو سب سے کم جس میں کمی ہوئی ہے وہ 10A اور 11A کی ولاز ہیں. 10A کے ولاز اچھی مارکیٹ میں 2.10 میں مل رہے تھے، لیکن اس مارکیٹ میں بھی تقریباً 2 کروڑ تک اس میں جسٹ 10 لاکھ 15 لاکھ کا ڈفرنس آیا ہے. باقی پیراڈائز ولاز میں بھی کوئی بڑی خاطر خواہ دیکھنے کو کمی نہیں ملی. جتنی بڑی پراپرٹی ہے فار ایگزامپل اس ٹائم اس کی جو کرنٹ مارکیٹ ہے 5 کروڑ کی ہے، تو اگر پلاٹس سے کمپیریزن کیا جائے تو اس کو اس ٹائم 2.5 کروڑ تک ہونا چاہیے تھا یا 3 کروڑ تک، لیکن اس میں کوئی کمی دیکھنے کو فار ایگزامپل اس میں 10 to جتنی بڑی پراپرٹی ہے اس کی نسبت اس میں کمی نہیں ہوئی. اس میں اس کی قیمتوں میں 20 لاکھ تک کمی دیکھنے کو نظر آتی ہے. لیکن میں سیلرز کو یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ اگر آپ اپنی پراپرٹی کو ہولڈ کر سکتے ہیں تو آپ اپنی پراپرٹی کو ضرور ہولڈ کیجئے، کیونکہ آنے والے دنوں میں بحریہ کی مارکیٹ انشاءاللہ سٹیبل ہوگی. اور یہ جو ایک ڈکریز آیا ہے، یہ پرائسز میں جو کمی ہوئی ہے یہ مہینوں میں ہوئی ہے، جبکہ اس میں جو گیپ فل ہونے کو ٹائم دنوں میں لگے گا. فار ایگزامپل اگر ایک پراپرٹی کی قیمت 80 لاکھ سے 40 لاکھ تک آنے میں 6 مہینے لگے ہیں تو اس کو 40 لاکھ سے 80 لاکھ تک جانے میں 1 مہینہ لگے گا. یہ میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں. تو آپ اپنی پراپرٹی کو ضرور سنبھال کے رکھیے، ہولڈ کیجئے، انشاءاللہ اچھے دن آئیں گے. آپ کو ڈس اپوائنٹ ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. دوسرے نمبر پر آپ اپنی پراپرٹی کو اگر سیل کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ایسے لوگوں کو سیلنگ کے لیے دیں جن پہ آپ کو ٹرسٹ ہے، جو آپ کی پراپرٹی کو اچھی پرائس پہ سیل آؤٹ کر دیں. صرف کمیشن کی خاطر کچھ لوگ اپنے 50,000 یا 1 لاکھ کمیشن کی خاطر آپ کی پراپرٹی میں بہت زیادہ لاس آپ کو کروا دیتے ہیں. آپ ایسے لوگوں کے ساتھ رابطہ کریں جو آپ کی نہیں بلکہ اوور آل جو لوگ ہیں ان کی حمایت کرتے ہیں، نہ کہ صرف بائرز بلکہ سیلرز کی طرف بھی اپنی بازی لیتے ہیں. تو آپ ایسے لوگوں سے کانٹیکٹ کریں، یقیناً آپ کے مارکیٹ میں روابط ہوں گے. ایسے لوگوں کو جانیے، پہچانیے اور ان سے آپ کانٹیکٹ کیجیے. مزید ناظرین اگر آپ کو کوئی بھی سجیشن یا آپ کی کوئی کیوری ہو تو اسکرین پر دیے گئے نمبر سے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ بہت اچھے حالات آئیں گے. میری طرف سے آپ کو یہی میسج تھا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.